अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम कर रहे थे गज़ल की तशरीह। गज़ल का पहले शेर और दूसरे शेर की हम तशरीह कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे तीसरे शेर की तशरीह। मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का गुनहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। दरमांदा ठुकराया हुआ, बारगाहे अता अल्लाह ताला की बारगाह, गुनाहगार मुजरम, ख़ता गलती। मफ़हूम, इस शेर का मफ़हूम ये है कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह से जुदा हो चुका हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझसे एक गलती हो गई है। इस शेर में शायर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या की तरफ इशारा कर रहा है। इस शेर में शायर कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी दरमांदगी और बेबसी का जिक्र करते हुए कहता है कि वो नहायत गुनाहगार और ख़ताकार है। वो कहते हैं कि मैं नाफरमान हूँ, मुझे इस नाफरमानी की सज़ा देने के लिए मेरे महबूब ने अपनी बारगाह से दूर कर दिया है। हकीकत में शायर इस शेर में एक अहम तारीख़ी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इस पर बेहिसाब करम फरमाया, फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया, अपनी तख्लीक करदा जन्नत में इंसान को जगह दी, इसके बदले में इंसान को सिर्फ एक काम से मना किया, वो था एक ममनू फल। लेकिन इंसान से इतनी अताओं के बदले ये भी ना हो सका, इंसान शैतान के शिकंजे में आ गया, उसके झांसे में आ गया, उसने उस फल को खा लिया और उस नाफरमानी के अमल को अल्लाह ताला ने नापसंद किया। इनका ये अमल अल्लाह ताला को इतना नापसंद आया कि जन्नत से निकाल दिया और ज़मीन पर बसने को भेज दिया। असल में शायर इंसानी फितरत की गमख्वारी कर रहे हैं कि गुनाह और नाफरमानी करना इसकी सरशत में शामिल है, लेकिन मुआफ़ करना और बख्शिश देना उस अजीम बारगाह की अता है। लिहाजा शायर भी इस बारगाह से रहमत का तलबगार है। शेर नंबर 4 है, तेरे रुतबा दाने मुहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या क्या हो गई है। रुतबा दाने मुहब्बत, मुहब्बत की कीमत जानने वाला, शौक़ इश्क। ए महबूब तेरे प्यार की कदर व कीमत जानने वालों की तेरे इश्क के हालत गैर हो गई है। कह रहा है शायर कि तेरे प्यार की जो कीमत जानने वाले हैं, तेरे इश्क में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। शायर अपने महबूब से मुखातब होकर कहता है कि ए महबूब, मैं तेरी मोहब्बत के ऊंचे मुकाम की कदर करने वाला हूँ, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, तुझे पाने की चाहत में मेरी हालत किसी दीवाने से कम नहीं है। अगर तुझे मेरी इस हालत का यकीन ना हो तो खुद आकर देख लो। बकौले दर्द किया मुझको दागों ने सरो चरागा, किया मुझको दागों ने सरो चरागा, कबू तूने आकर तमाशा न देखा। शायर कहता है कि तेरी मोहब्बत में मैंने अपनी ज़ात की नफ़ी करके सब कुछ मैंने तेरे नाम कर दिया, लेकिन तेरी लापरवाही और बेनियाजी ने मेरी हालत बिगाड़ दी है। तूने कभी गौर नहीं किया मैं किस कदर दर्दो गम में मुब्तला हूँ, मगर तूने कभी मेरी सूरत हालात पर नज़र ही नहीं की। मुझे तेरे सबब ये देखने को दिन मिले हैं, मगर अफसोस तूने कभी इल्तफ़ात शौक़ से मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। महबूब की इस रवायती बेहिस्सी और बेमहरी का शिकवा उसने किया है कि मैं तेरी मोहब्बत में अपनी हालत ख़राब कर बैठा हूँ, बिगाड़ दी है, लेकिन तुझे है कि मेरी परवाह ही नहीं। शेर नंबर 5 है, पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तदा हो गई है। इंतहा आखिरी हद, इब्तदा शुरू होना। मफ़हूम है, ए हसरत जब राह इश्क में चल पड़े हो तो कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाएगी। शायर अपनी गज़ल के मक्ता में, मक्ता हसरत, उसने अपना तखल्लुस इस शेर में इस्तेमाल किया है, लिहाजा ये शेर जो है मक्ता का शेर है। शायर अपनी गज़ल के मक्ता में कहता है, अगर
नीयत से, अच्छी नीयत से किसी काम का आगाज़ किया जाए तो उसका अंजाम भी अच्छा ही होता है। शायर कहता है कि जब इश्क के रास्ते का आगाज़ हो ही गया है तो तुम उसकी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। हसूले इश्क हो या हसूले मकसद, दोनों की मंजिल बहुत मुश्किल है। इस रास्ते पर मुसाइब और तकालीफ तो बहुत आती हैं, बिल आखिर इंसान सुरखरू हो ही जाता है। जब हम इस बात का इरादा कर लेते हैं कि हमने इस राह पर हर सूरत में चलना है तो इस रास्ते में आने वाली जितनी मुश्किलात हैं वो इंसान के लिए आसान हो जाती हैं। रास्ते की मुश्किलात ही हमारी मंजिल का पता देती हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बतेरे, हज़ारहा शजरे सायादार राह में है। हकीकी नुक्ता नज़र से अगर शेर को देखा जाए तो शायर कहता है कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा की खातर अल्लाह के लिए इसके रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर वक्त उसकी रज़ा का तालिब रहता है तो उससे मंजिल हासिल करना बहुत करीब दिखाई देती है। लेकिन मंजिल तक जाने के लिए मुश्किलात बेशुमार हैं। अब इंसान इसको दूर करके अपनी मंजिल को तलाश करना और मंजिल की जुस्तजू करने में लगा रहता है। अगर वो इसको दूर करे, अपनी मंजिल को तलाश करे तो यही असल इंसानियत है। शायर ने भी अपने काम का आगाज़ किया है और पुरुम्मीद है कि मुझे कभी ना कभी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये था हमारा शेर नंबर 3, 4, 5 की तशरीह। तो प्यारे बच्चों, आपने शेर नंबर 1 था 5, इसकी तशरीह बहुत नीट एंड क्लीन आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिखनी है और याद भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।